हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 देख लेते हैं क्लास 9th में चैप्टर 1। इर्रेशनल नंबर। रैशनल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इर्रेशनल क्या होता है? ए नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इरेशनल क्या होता है? जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जिसमें p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। तो एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे, जैसे √2। अब ना तो ये आपके पास वोल नंबर है, ना इंटीजर है, ना ही रैशनल नंबर है, तो क्या कहेंगे इसको? ये है आपके पास इर्रेशनल नंबर। √3, √5, रूट की ऐसी वैल्यू जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, वो क्या होती हैं आपके पास? इर्रेशनल होता है। जैसे आप √4 लेंगे तो उसकी तो वैल्यू आ जाएगी 2, तो वो इर्रेशनल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है अप टू द एंड, और नंबर डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, और पाई, एक पाई को आपको याद रखना है कि पाई भी आपका क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट उसमें क्या है आपके पास? नेक्स्ट है रियल नंबर। सो रियल नंबर किनको बोलेंगे भी? आपके पास एक तो रैशनल नंबर हो गए, और दूसरा आपने सीखा इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि नंबर लाइन पे जहां हम पॉइंट कर दे, जिस नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स को ही हम रियल नंबर कहते हैं, जिसमें रैशनल भी आ गए और इर्रेशनल भी आ गए। तो उसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी है आपके पास। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हर एक रियल नंबर जो है वो नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट से डिनोट या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। और जितने भी हर पॉइंट जो भी नंबर लाइन पे है वो क्या है? एक रियल नंबर है। तो जितने भी अब तक हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, उन सब का इकट्ठा जो भी कलेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो ये रियल नंबर आपका एक नया है। तो इसको देखो, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग हुई वो किससे हुई? काउंटिंग नंबर से, 1 2 3 4। फिर काउंटिंग नंबर्स में अगर हमने 0 को भी ऐड किया तो हमारे पास आए वोल नंबर। सो वोल नंबर में काउंटिंग नंबर भी इंक्लूड होते हैं। इसको ऐसे समझेंगे कि वोल नंबर में ये काउंटिंग नंबर हैं, अंदर है ना इंक्लूड, आउटर सर्कल के ऐसे। और इंटीजर्स में आपके पास नेचुरल नंबर और वोल नंबर भी हैं इंटीजर्स में। और जब इंटीजर्स आपके पास, इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, फिर आया आपके पास रैशनल नंबर, जिसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो। रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर पे आपके पास नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स, ये भी क्या होते हैं? ये रैशनल नंबर भी होते हैं। आपको समझाया था मैंने पहले वाली वीडियो में कि हम उसको अपॉन 1 करके p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर में ये सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और जिसमें सारे ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं वो होता है आपके पास रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें हम इरेशनल को नहीं लिखेंगे क्योंकि इरेशनल इनसे अलग है। हालांकि जो रियल नंबर है उसमें इरेशनल भी इंक्लूड होता है, लेकिन इरेशनल में रैशनल इंक्लूड नहीं होता, तो इसलिए इस सर्कल में इरेशनल को नहीं रखा है, उसको अलग रखा है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि भी आपका जो वोल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन नेचुरल, ठीक है, लेकिन 0 को छोड़ के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर तो सारे के सारे वोल नंबर होते हैं, लेकिन वोल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही जैसे जो सारे वोल नंबर हैं वो इंटीजर होते हैं, लेकिन इंटीजर वोल नंबर हो या नेचुरल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें नेगेटिव इंक्लूड होता है। तो ऐसे ही आउटर साइड में फिर से आउटर चलेंगे, तो जो आपके पास इंटीजर्स हैं, नेचुरल वोल नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो रैशनल हो सकते हैं, लेकिन रैशनल ये सारे नंबर होंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं इस